हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट बैंक के शेयर हाल ही के समय में नाम से गिरे हैं एंड उसके अंदर कोई भी रिवर्सल के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। तो जानेंगे उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट बैंक का शेयर जो एक समय 1500 चलता था वो आज अपने न्यूनतम स्थान यानी कि अपने 52 लोवेस्ट अमाउंट पर है। इंडसइंड बैंक की अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा गैप पाया गया है जो कि है डेरिवेटिव के अंदर। इंडसइंड बैंक के अंदर इनका रिव्यू कराया गया, उसमें ये पाया गया कि जो डेरिवेटिव के लिए हेज अकाउंटिंग होती थी उसके लिए जो हेज कॉस्ट लगती थी उसको बहुत ही कम करके दिखाया गया है। यानी जो खर्चा हुआ करता था उसको बहुत कम दिखाया गया है और ये माना जा रहा है कि वो अमाउंट जो है 1600 से लेके 2000 करोड़ तक का हो सकता है जब उसको हम क्वांटिफाई कर लेंगे उसके बाद। उससे पहले जानते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट की तरह ही ये दुनिया भर की करेंसी भी फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी $1 के बराबर कुछ रुपए होते हैं, कभी बढ़ते और गिरते रहते हैं। ऐसे ही दुनिया भर की करेंसी के अंदर हाल होता है। उसी से बचने के लिए करे जाते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर स्वैपिंग, फॉरवर्ड, हेजिंग ये सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर होते हैं ताकि डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशन से हम उसके अंदर बच सकें, फॉरेन करेंसी के रिस्क को लेकर उसको कम कर सकें। इसलिए उसका नाम बोला जाता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है बचाव। उस बचाव के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, यानी कुछ अमाउंट बियर करना पड़ता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हेजिंग कॉस्ट। उसी हेजिंग कॉस्ट को एंडरसन बैंक ने कम आंका है, जबकि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको हेजिंग कॉस्ट ज्यादा दिखानी चाहिए थी। इसलिए बताया जा रहा है कि अगर अब जो आंकड़ा सामने निकल के आएगा उससे इंडसइंड बैंक की जो पूरी नेटवर्क है वो 2 से लेकर 4% तक गिर सकती है और एक बहुत बड़ा झटका इंडसइंड बैंक को लग सकता है। अब ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर्स कूपर्स। पीडब्ल्यूसी जो है वो आंकड़ा निकाल रही है, क्वांटिफाई कर रही है कि असली में कितना लॉस है, कितना बड़ा फ्रॉड इसके अंदर पाया गया है, कितना बड़ा गैप इसके अंदर पाया गया है। उसके बाद ही जब Q4 के जब आंकड़े आएंगे उसके अंदर पता चलेगा कंपनी कितना ज्यादा लॉस रिकॉर्ड कर रही है इस साल के अंदर। अगर आपको इंडसइंड बैंक के बारे में बताऊं तो इंडसइंड बैंक जो हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है, जहां इसके अशोक लेलैंड जी आता है, वो हिंदुजा ग्रुप है, उसी का पार्ट है इंडसइंड बैंक। और जब शुरुआत की थी प्राइवेट बैंक से काम करने की तो इंडसइंड बैंक उसके अंदर से पहली बैंक थी जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था एज अ प्राइवेट बैंक। तो यानी कि एक बहुत बड़ी बैंक एक समय हुआ करती थी, इसके अंदर बहुत सारे गैप्स पाए गए हैं। तो हो सकता है इन गैप्स की वजह से ये आने वाले समय की यस बैंक भी हो सकती है या पीएनबी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं होता, बिकॉज इंडसइंड बैंक की नेटवर्क भी बहुत बड़ी है, अगर ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं होता और बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग गैप ही है, हो सकता है आपको ये गिरावट रुकती हुई मिले और हो सकता है इसके अंदर रिवर्सल और करेक्शन भी इसकी तेल में आ सकते हैं। अगर आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर में हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कभी कोई भी न्यूज आ सकती है और इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा डिप फिर से देखने को मिल सकता है। अगर आपको लगी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।